Good evening everyone. Already previous class we have finished the topic body fluid and circulation, and all the lectures are available in the playlist. You can check the playlist. There is all the lectures, all the theory lectures of body fluid and circulations are available, and also PYK session also available. But in this session or today we are going to discuss the next chapter, that is body fluid. Next chapter, that is excretion, right? Excretory product and their elimination. तो आम बेसिकली एक्सक्रीशन जो पढ़िया तो आम जाने डेली बेसिस आम बहुत सारा न्यूट्रिएंट कंज्यूम कर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, ये सब जिन आम कंज्यूम करुचे एंड कंज्यूम कलापर बेसिकली कौन हुए ना डाइजेशन हो एंड डाइजेशन होगा दैट इज द ऑर्गन्स जस्ट लाइक आमर माउथ रो सलाइवरी अमाइलेज व्हिच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. And according to NCERT, 30% carbohydrate digestion takes place in our mouth by the enzyme salivary amylase, and then the food will enter to the stomach. Then as you know that stomach is the organ where is the protein digestion starts, and this is the most unique question. From protein digestion starts from stomach, and the enzyme which is responsible for the digestion of protein in our stomach, that is pepsin. Then after the food will enter to the small intestine where is the maximum digestion, or we can say that the digestion will complete, and after that okay तो बेसिकली आम जेहेतु बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ाई सारी एंड आम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ेबा. यस एबे तो एबे ठीक ठाक हेतिबो काजल संतोष एबे ठीक अछि. ओके तो बेसिकली जहाँ भी जहाँ फूड इनटेक करुचे डेली बेसिस रे all the food will digest and then absorb. जेन जो अनअब्जॉर्ब फूड गुडा रहिला सी तो सब जगह हमर फिकल मैटर बा जोटा हमें कहूचे एक्सक्रीटरी आकारे दैट इज हमर आनस देकी रिलीज हो. बट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एही चैप्टर रे हमें बेसिकली पढ़ेया दैट इज किडनी रो फंक्शन कोन, किडनी रो फेलियर हेले कोन प्रॉब्लम हुए, केमिति दैट इज हमर यूरिन फॉर्मेशन हुए, केमिति कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन हुए, केमिति डाइल्यूटेड यूरिन फॉर्मेशन हुए. जो माने बेसिकली डेजर्ट एरिया रे रहंती सेमानकर कंसंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन हुए ऑब्वियसली. एंड ये सब विषय बेसिकली चैप्टर रहिबो एंड चैप्टर रे बेसिकली कौन कौन लाइन्स गुडा को इंपोर्टेंट जोटा के पीवाईके क्वेश्चन रे पड़ी से सब विषय डिस्कशन करबा एंड एही चैप्टर को पूरा कंप्लीटली नबा एंड पर्यंत देखिबा. तो निहात रूप जो मान देखुचो तो सब जगह सेशन देखिया पे ट्राई करो सो दैट कि बेटर नॉलेज आसीबो. एवरी एग्जाम पीवाईके रे कौन कौन क्वेश्चन आसी सब क्वेश्चन को हम ए चैप्टर भीतर सारिया, कौन सी गोटे परसेंट डाउट रहइबनी. सो स्टार्ट करिया. देखो फास्ट कथा होची दैट इज जहाँ भी जहाँ में फूड इनटेक करछे से सब डाइजेशन होची एंड डाइजेशन होची कोठी हमर एलिमेंटरी केना राइट. एंड हमें जानि छे सपोज दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द स्टोमक एंड दिस इज द इसोफेगस. सो basically कौन हुए ना आफ्टर द डाइजेशन द फूड विल absorb in the small intestine and the projection of the small intestine or the finger like projection which is present in the small intestine is called as villi or villi. then जहाँ भी unabsorbed गुडा रहिला से सब लार्ज इंटेस्टाइन देखिरी आनस दे रिलीज हो राइट. बट आमे जहाँ सब प्रोटीन डाइट नौचे किंबा सपोज आमे जहाँ भी जहाँ में खाइबा खाउचे से सबरो सबल पाई नाइट्रोजनस वेस्ट गुडा को रिलीज हुए. तो यही चैप्टर आम पढ़ा बेसिकली जो नाइट्रोजनस वेस्ट गुडा रहा से सब केमती आम बॉडी रु रिमूव हुए. तो मेन कॉन्सेप्ट इज नाइट्रोजनस वेस्ट. बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट केमती रिमूव हो क्लियर. तो ये रही चैप्टर मेन मुर्दा. तो तापर कथा हो देखिबा जदि आमे डेली बेसिस रे प्रोटीन खाउचे यस एंड प्रोटीन दैट इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड and that is amino acid that is nitrogen is present and yes metabolism बा जेतबेले प्रोटीन रो ब्रेकडाउन हुए तो सेतबेले नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर काई ना प्रोटीन अमीनो एसिड को नै तयारी एंड yes अमीनो एसिड नाइट्रोजन कंपाउंड थाए
तो नाइट्रोजन जेहेतु थाए तो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर क्लियर सेम आम डेली बेसिस जहाँ भी जहाँ खाऊे आम जाने एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल सबू जिनस सेल को लेकिन तैयारी सपोज आम जब आलू भी गोटे खाऊे टमाटो खाऊे पोटाटो खाऊे एवरीथिंग दैट वी आर कंज्यूमिंग इन आवर डेली लाइफ एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल all the living organisms are made up of cell and yes every cell भितर nucleus is present and DNA is present every cell ले DNA present थाए and as you know that DNA कहाँ को नहीं तैयारी nitrogenous base pentose sugar and phosphate group and nitrogenous base रे भी that is nitrogenous compound थाए adenine guanine cytosine uracil thiamine जदि आम स्ट्रक्चर देखिया से स्ट्रक्चर भी हमको नाइट्रोजन मिल तो आम बेसिकली जहाँ भी जहाँ डाएट कंज्यूम करुचे प्रोटीन हो हेलो 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 यस तो जहाँ भी जहाँ डाएट नौचे प्रोटीन कंपाउंड नहीं किंबा दैट इज जहाँ भी जहाँ फूड कंज्यूम एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल एंड इनसाइड द सेल द DNA is located and if I will break the DNA is made up of DNA is the chain of nucleotide and yes what is nucleotide is composed of nitrogenous base pentose sugar and phosphate group right and that is in nitrogenous base are two types purine and pyrimidine purine is adenine and guanine pyrimidine is cytosine uracil and thiamine right जदि आम यार स्ट्रक्चर देखिए adenine हो guanine हो cytosine हो uracil हो thiamine हो जो स्ट्रक्चर देखिए भितर आम नाइट्रोजन मिल तो जो आम यही सब जिन कंज्यूम करुचे आफ्टर दैट नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोडक्शन हुए आम बॉडी रे क्लियर तो स्ट्रिक्टली मन रखिया तो सही विषय कथा एनिमल्स अक्युमुलेट अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड आयंस फॉस्फेट सल्फेट आइदर बाय द मेटाबोलाइट बाय द अदर मींस ऑफ एक्सेस इंजेक्शन देखो जो आम एक्सेस इंजेक्शन करुचे बा किछि खाइबा इनटेक करुचे से समय आमर बेसिकली कौन हुए ना अमोनिया प्रोडक्शन हुए यूरिया प्रोडक्शन हुए यूरिक एसिड प्रोडक्शन हुए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन हुए यस कार्बन डाइऑक्साइड हमरो दैट इज नोज देकी रिलीज हुए हमरो लंग्स भी गोटे एक्सक्रेटरी ऑर्गन भलिया काम करे एंड आल्सो वाटर भी रिलीज हुए देखो हम बॉडी रे एक्सक्रेटरी ऑर्गन जदि हम देखिबा किडनी तो गोटे एक्सक्रेटरी ऑर्गन भलिया काम करिवो ही करिवो लंग्स भी काम करिवो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करिया रे स्वेट ग्लैंड भी अछि जे कि बेसिकली स्वेट प्रोडक्शन करिवो NaCl some amount of यूरिया किछि यूरिया भी रिलीज करियो स्वेट यूरिक एसिड भी में ऑयल ग्लैंड मोर हाथ मार देले ऑयल भलिया देखा जाए स्वेट ग्लैंड अछि लंग्स अछि किडनी अछि एमान भी बेसिकली हमर एक्सक्रीटरी ऑर्गन भलिया होछि कोन ना एनिमल्स अक्युमुलेट अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड आयन लाइक Na+, K+, Cl- phosphate सल्फेट एटसेट्रा आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी आम बॉडी रो जहाँ भी जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुए तो सही मेटाबॉलिक एक्टिविटी रो आइदर अमोनिया प्रोडक्शन हुए यूरिया प्रोडक्शन हुए यूरिक एसिड प्रोडक्शन हुए अमोनिया केमती प्रोडक्शन हुए मु तुम कहली एंड आल्सो आम बॉडी रे यूरिया केमती प्रोडक्शन हुए देखो आम जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ी से तुम गोटे कॉन्सेप्ट कही कौन थी कॉन्सेप्ट आई थिंक तुम मान मन थी दैट इज कॉन्सेप्ट कौन थिला जो आम पढ़ी कि व्हेन समवन विल टेकिंग that is the food particles after it before it going to the general circulation or before it going to the heart first it will go to the liver first liver को जाए by the hepatic portal vein এটা most important question hepatic portal vein hepatic portal vein देखी बेसिकली कौन हुए ना जहाँ जो फूड गुड़ाक डाइजेस्टेड हम तो आफ्टर द डाइजेशन absorb हला परे immediately it will go to the liver सेति पय हमें liver को जे मैनेजर ऑफ बॉडी मैनेजर वाला काम करिवो किए ना लिवर रे को सेल हेपाटोसाइट सेल तो बेसिकली कौन हुए ना हेपाटिक पोर्टल वेन देखी एंट्री करिवो कोडी दैट इज लिवर को एंड लिवर रे जहाँ भी जहाँ हमर द्वारा प्रोटीन डाइट नहीं छे तो प्रोटीन ब्रेकडाउन है कि बा मेटाबॉलिज्म है कि नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रोडक्शन हेतिबो बा अमोनिया प्रोडक्शन हेतिबो तो से अमोनिया कोठी की जीवो ना लिवर को आ गोटे कथा मन रखि आमे एतर पढिबा अमोनिया हो किंबा यूरिया हो किंबा यूरिक एसिड हो एमानक भितर सबुठारो हाईली टॉक्सिक होचे मोस्ट इंपोर्टेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट
वन बाय वन पढ़िया आज इंट्रोडक्शन क्लास भाव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रो तो सब जिनस डिटेल्स बुझाइबा चेष्टा कर जहाँ फल कि आमे जतबेले लैटर स्टेज आडू जिया से सब जिनस मन रहबो। यस प्रज्ञा अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड एगुडा सब होची एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गुडा हला दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अमंग अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड मोस्ट टॉक्सिक इज टॉक्सिसिटी order equal to ammonia then urea then uric acid. This is the order ammonia then urea then uric acid. तो बेसिकली जहाँ भी हमें प्रोटीन डाइट इनटेक करछे तो प्रोटीन डाइट रे ब्रेकडाउन है कि जो अमोनिया प्रोडक्शन हुए अमोनियाटा यूरिया को कन्वर्ट हुए कोठी ना हमरो बेसिकली लिवर रे अमोनिया मोस्ट इंपोर्टेंट अमोनिया कन्वर्ट हबो यूरिया को एंड ए साइकिल को कोन कह जाय दिस साइकिल इज कॉल्ड एज ऑर्निथिन साइकिल मन रखिबो दिस साइकिल इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल बहुत सारा नीट where is the urea cycle will occur? Yes, the right. Where is the Krebs translate cycle will occur? Yes, right answer is liver. And also where is the ornithine cycle will occur? Same answer, liver. Ornithine cycle is otherwise called as Krebs translate and otherwise called as urea cycle. जो थ्री की बेसिकली अमोनिया टा कन्वर्टेड हुए यूरिया को अमोनिया कन्वर्टेड हुए यूरिया को एंड बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच वेन will transfer the absorbed food or absorbed food from the intestine to the liver. Intestine ru liver को किए नहीं जाए and the answer is hepatic portal vein. Then after the conversion of ammonia to urea, then किए नहीं कीजिबो hepatic vein. तो क्वेश्चन पचार hepatic vein कोठी ओपन हबो hepatic vein खोलिबो inferior vena cava and हमें जानि छे inferior vena cava रो काम कोन जे कि बॉडी रो लोअर पार्ट रो deoxygenated blood right atrium को दबो then right ventricle then obviously inferior vena cava right atria को जीवो right atria right ventricle then that is lungs then left atria then left ventricle then after dorsal aorta then dorsal aorta ru that is renal artery देखिरी जीवो कोठी की ना किडनी को तो ये होची तार ऑर्डर फर्स्ट होची कोन ना हमर एलिमेंटरी कैनाल में जहां भी डाइट नेले देन आफ्टर द डाइट ये सोनालिसा ठीक अछि जहां भी डाइट कंज्यूम कले तो बेसिकली हम जानि जे विली रे सब जिंस गुडा ऑब्जर्व हुए विली इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन देन आफ्टर द ऑब्जर्व then immediately the absorbed after the absorption of the villi or after the absorption of a blood vessel in the villi then this blood will enter to the liver first then liver will judge and or we can say that liver will examine what type of blood it is in this blood ammonia is high or alcohol is high ये सब देखिबो then if the ammonia is high then ammonia converted of urea को by the cycle is urea cycle or ornithine cycle then after urea formation हला परे hepatic vein most important question PYQ question which vein carry maximum amount of urea previous year question में पचारछि which vein carry maximum तो बुझेला ना तो क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट व्हिच वेन कैरी मैक्सिमम यूरिया को वेन मैक्सिमम यूरिया कंज्यूम करे ऑप्शन थिबो मैक्सिमम यूरिया कोथरे ऑप्शन थिबो इंफीरियर वेना कावा renal vein na hepatic vein and answer will be hepatic vein after the conversion of ammonia to urea immediately the urea ta कोडी कहा द्वारा जो hepatic vein देखि एंट्री ऑफ inferior वेना कावा then after inferior vena cava right atria right ventricle then जहा फॉर्मेशन होबा कथा जेमति बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पडितले then immediately कोन होबो ना डोर्सल आउटर देकरी आसीबो renal artery then renal artery रो एंट्री करिवो दैट इज किडनी को then किडनी ताको फिल्ट्रेशन करिवो जहार मेकानिज्म हम पढिया तो बेसिकली एया स्ट्रक्चर हुए जहां भी हमरो अमोनिया रिस्ट जिंस गुडा सब थिबो सी सब फर्स्ट हेपाटिक पोर्टल वेन देकी जीवो हमरो लिवर को then liver रे अमोनिया कन्वर्ट होबो यूरिया को चलो ठीक अछि एटा मन रखिबा
को वेन मैक्सिमम यूरिया कंज्यूम करे दैट इज हेपाटिक वेन देन हेपाटिक वेन जीवो इंफेरियर वेना कबको देन एज यूजुअल साइकिल चलिबो देन अमोनिया टा होची सबुठारो टॉक्सिसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यूआईके क्वेश्चन अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड आको भितर सबुठारो हाईली टॉक्सिक कोटा टॉक्सिसिटी ऑर्डर होची अमोनिया देन यूरिक एसिड एंड जो ऑर्गेनिज्म माने बेसिकली अमोनिया को रिलीज करती से मानको हमें को ऑर्गेनिज्म कहउचे ammonitic organism and the organism which is responsible for the production of urea these are called as ureotelic and जो organism माने यूरिक एसिड रिलीज करिवे से मानको हमें यूरिकोटेलिक ammonitic most important हमें देखिए इसो वन बाय वन in this chapter we will learn the mechanism of elimination of this substance with special emphasis on common nitrogenous waste ammonia urea uric acid are the major form of nitrogenous waste excreted by the animals ammonia is the most toxic form सबुठारो most toxic form होची ammonia and require large amount of water for its elimination whereas uric acid being the least toxic can be removed with a minimum loss of water very important ammonia urea and uric acid भितरु basically काहारो एलिमिनेशन पाई लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड एंड द राइट आंसर इज अमोनिया अमोनिया टा होची हाईली टॉक्सिक एंड बेसिकली अमोनिया जो ऑर्गेनिज्म माने रिलीज करिवे एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दोज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक एंड यस sufficient amount of water is required for the elimination large amount of water ही दरकार हला बुझेला ना बुझेलानी एक क्वेश्चन पचार चला दे लिव इन वाटर यस जो माने पूरा हेवी एक्वाटिक पढ़िया मेरा मन रखिया एटा मन रखिया रि अछि एग्जांपल कहा को मानको अमोनोटेलिक बोली कहा जाय इंपोर्टेंट सिलेंटरेटा हरिका हेबे जोडा हम सिलेंटरेटा निडारिया कहचे बोनीफिस जोडा हेबे इसु एग्जांपल मन रखिया बट एतिक तो मन रखा अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड हाई टॉक्सिक lining and could maximum amount of water require करे ammonia रो elimination पाई large amount water दरकार एटा previous क्वेश्चन पड़ी छी then uric acid जोटा कि सबुठारो less toxic अछि and जोटा कि can be removed with the minimum loss of water तापर चलो the process of excreting ammonia is ammonotelism the process of excretion जो process रे ammonia टा elimination हुए this called as ammonotelism many bony fishes important aquatic amphibian and aquatic insect are ammoniotelic in nature यदि हमें नीट रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिया पूरा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पचारे कि बोनी फिशेस aquatic amphibian aquatic insect माने कोन ammoniotelic ureotelic uricotellic हेलो वॉइस आछि हेलो प्रज्ञा संतोष दीप्तिमयी वॉइस आछि तो सोनालिसा ओके चलो पूरा मन रखिबो अमोनोटेलिक होची बोनी फिशेस aquatic amphibian aquatic insects जेतों हम एनिमल किंगडम पढ़िया सेथरे हम पढ़िया कॉन्ड्रिसिस ऑस्ट्रिचिस जो मानको कॉन्ड्रिसिस एंड ऑस्ट्रिचिस भितर कोटा होची कैटलेजिनस फिश कोटा बोनी फिश एंड ये सब जेतोले पढ़िया सेतोले तुम पूरा मन रखिबो बोनी फिशेस को माने कॉन्ड्रिसिस को माने एगुडा सब मन रखिबो सेतोले तुम मन रखे इजी हबो कॉन्ड्रिसिस ऑस्ट्रिचिस तळे पढ़िया सेतोले तुम मन रखे हला and ammonia is the readily soluble is generally excreted by the diffusion across the body surface or through the gill surface most important जो ऑर्गेनिज्म माने अमोनिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आकर यूज करूछंती तो बेसिकली सेमानकर कोन अछि एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी अछि ना कोनसी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन अछि जहा द्वारा देखि सेमाने एमने रिलीज करूछंती एंड बढ़िया लाइन एट लिखाइ छै इनसाइड रे मन रखिबो बाय देयर बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल्स तो बेसिकली अमोनिया जो माने रिलीज करंती से माने ताकर बॉडी सरफेस बा गिल सरफेस देखिरे अमोनिया को रिलीज करंती एज द अमोनियम आयन मोस्ट इंपोर्टेंट NH4+ अमोनियम आयन आकार बेसिकली से माने अमोनिया को रिलीज करंती
अमोनियम आयन, अमोनियम आयन फॉर्म रे एंड होची कोन बेसिकली बॉडी रो सरफेस रे रिलीज हुए अमोनिया, जोटा कि बेसिकली कोन हुए ना सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस रे, सिंपल डिफ्यूजन एनसीईआरटी रो लाइनिंग सब इंपोर्टेंट हैला, वन बाय वन पूरा बीट बाय बीट से लाइन गुडा मन रखा दरकार। तो दैट इज बॉडी सरफेस थ्रू रे माने रिलीज करिवे एंड द बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन and that is ammonia will release in the form of ammonium ion. Important. Kidney play a significant role in its removal. Most important this role line. Adaptation necessitates the production of a less toxic nitrogen waste like urea and uric acid. Terrestrial जो माने mammals, terrestrial and marine fishes mainly excrete urea as the ureotelic. Most important. माने सब होचनी यूरियोटेलिक मैमल्स, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मेराइन फिश। पर डायरेक्ट लाइन एगुडा मन रख, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन एंड मेराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया, सो सेमानु को हमें यूरियोटेलिक बोली कहउचे। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दिस एनिमल्स एंड रिलीज्ड इन द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड आउट एक्सट्रैक्टेड ऑफ द किडनी। मोस्ट इंपोर्टेंट एटा तो एम्स रो प्रीवियस रो क्वेश्चन, एम्स तो एग्जाम होतला सेपरेट, एथिरे पूरा लाइन टा पूरा जदी एम्स जो माने बाहर क्वेश्चन थिबो पूरा देखिबो ए लाइन पूरा इंपोर्टेंट। बेसिकली अमोनिया टा प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म रे जोटा कि यूरिया को कन्वर्ट हबो एंड रिलीज इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। तो अमोनिया टा यूरिया रे कन्वर्ट हबो, साइकिल को जे यूरिया साइकिल, देन सेटा फिल्टर्ड हेबे कोठी की ना ब्लड रे, देन आफ्टर से माने कोठी हेबे दैट इज किडनी देखि एक्सक्रीशन हेबे। पूरा लाइन इंपोर्टेंट। एडी तुमको जदा लाइनिंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पचारिबो तो एडी पचार दो अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर जगह लंग्स लिखि देई पारे, और लिवर थिबो ऑफ दिस एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड आउट एक्सक्रीटेड आउट द किडनी जगह लंग्स लिखाई थिबो। सो दैट लाइन बहुत इंपोर्टेंट हैला, मन रखु था एगडा सब एडा पढी छी सब। Some amount of urea may be written in the kidney matrix some of these animals। पूरा एम्स रो ए लाइन पूरा इंपोर्टेंट, एति के लाइन पूरा पढी थिला आ भितरु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट। सम अमाउंट ऑफ यूरिया रुहे, सो एमति नाही कि सब यूरिया रिलीज हो जाय बोली, सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दिस एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर। देखो ऑस्मोलारिटी, देखो आमे जानि छ व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर और द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर टू लोअर। लिवर रो बहुत फंक्शन अछि, जदि आमे देखिबा जनरल कथा देखिबा हम डेली बेसिस रे आमे देखिया फॉर एग्जांपल समवन इज टेकिंग लॉट्स ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज जने इनटेक करूची एंड ग्लूकोज रो सब डायरेक्ट कोठी जीवो लिवर को जीवो। आमे जानिले कि जहां भी हम फूड इनटेक करूचे फर्स्ट इट विल गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आफ्टर इट विल गो टू द लिवर, देन लिवर कोन करिवो ना ग्लूकोज को ग्लाइकोजन रे कन्वर्ट करे एंड तुम भाबो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन रे कन्वर्ट करे हार्मोन इज रेस्पोंसिबल, इंसुलिन और ग्लूकागन। ऑब्वियसली ग्लूकागन कोन करे ना ग्लाइकोजन को ग्लूकोज रे, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करी ग्लूकोज रे कन्वर्ट करे, बट इंसुलिन रो काम कोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन रे कन्वर्ट करियो। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज द लिवर एंड जणे बहुत सारा ग्लूकोज इनटेक करछि एंड से ग्लूकोज उडा कोन कन्वर्ट होबो, ग्लूकोज टा ग्लाइकोजन फॉर्म रे स्टोर होबो कोठी ना लिवर रे, जहाँ को हमें कोच कोन ना ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस माने फॉर्मेशन एंड ग्लूकोज रो फॉर्मेशन एंड ग्लूकोज टा ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करिया पई काहा मेन इंपोर्टेंट रोल थाए, इंसुलिन। इंसुलिन परफेक्ट, इंसुलिन को रिलीज हुए, इंसुलिन हम जानि छे बेसिकली हमर बॉडी रो पैनक्रियास, पैनक्रियास को हमें कह जाय कोन ना मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड, मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड बोली कहि परया बा हेटेरोट्रोपिक ग्लैंड बोली कहि परया। Why the pancreas is called as heterotrophic gland? Because both exocrine and also endocrine part is there। तो बेसिकली pancreas जो इंसुलिन सीआसी कोन करे ना लिवर रे एंट्री करिवो एंड लिवर रे एंट्री करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन रे कन्वर्ट करिवो। जो माने बेसिकली बहुत फास्ट फूड खाउचंदी, यस अल्फा सेल ग्लूकागन एंड pancreas रो बीटा सेल लो इंसुलिन रिलीज हो। जो माने एक्सेस हमें दैट इज यदि एक्सेस हमें फास्ट फूड खाइले, ऑयली जिंस खाइले, बहुत फास्ट फूड खाइले तो फास्ट फूड गुडा सब कोन आसीबो, ये सब फास्ट फूड आसीबो कोठी लिवर को, दे लिवर रे दैट इज कोन होबो ना फैट गुडा सब जमा होबो। आस्ते 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 तो फैट गुडा सब लिवर रे अक्युमुलेट होबो, हम ता कोन कहबा ना फैटी लिवर बोली कहबा। एंड यस
फैटी लिवर रे कौन हम बेसिकली जो फैटी लिवर हो इन्सुलिन टा जो इजिली जाइए रिलीज इन्सुलिन टा पानक्रियाज रु जाइए इजिली जिते एंट्री हो जाऊ लिवर भितर को बट फैटी लिवर पर इन्सुलिन को जीवाई डिफिकल्ट हम कहीं ऑलरेडी लिवर चारिपटे फैटी लिवर हो जाए सो इन्सुलिन टा टिके एंट्री करने डिफिकल्ट हम अब जो इन्सुलिन डिफिकल्ट हम तो सेम ग्लूकोज टा ग्लाइकोजेन रे कन्वर्ट होगा भी प्रोब्लेम हम एंड ब्लड रे अधिका ग्लूकोज रहिबो आमे जानिचे ब्लड रे ग्लूकोज टा अधिका रहिबो जेतबेले ताले आमे ताको को रोगी बोली कहूचे डायबिटीज मेलिटस कहूचे से हबो ना जेतबेले आमे बहुत फास्ट फूड खाइबा तो सब फास्ट फूड गुडा फैट गुडा जे लिवर एक्युमुलेट हो आमे फैटी लिवर कहूचे एंड लिवर जेतबेले फैट एक्युमुलेट हबो तो पानक्रियाज रो जो इंसुलिन जाउतिला लिवर को दैट इज ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन रे कन्वर्ट करे पे से इंसुलिन टा एंट्री करि परिबोनी एंड ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज कैन कन्वर्ट टू द ग्लाइकोजेन जहाँ फल कि ब्लड रे ग्लूकोज लेवल हाई रहिबो जहाँ को डायबिटीज मेलिटस बोली कहूचे एंड डायबिटीज मेलिटस पेशेंट मानकर दैट इज ब्लड रे ग्लूकोज लेवल हाई थाए एंड बेसिकली कौन हम जो ग्लूकोज हाई रही बा ग्लूकोज बेसिकली ब्लड रे रहिबो एंड लिवर रे स्टोर होबनी तापर हमें बाहर इंसुलिन थेरापी दवा बा जोटा कि हमें बेसिकली एबे दया होची डायबिटीज मेलिटस पेशेंट मानकू एंड बेसिकली आउ भी फैट जो मोर एंड मोर फैट आकुमुलेट ही चलो इंसुलिन आ जमा जीवनी आमे जहाँ भी जहाँ सब देख अलग जिनस खाऊे आल्कोहल फाल्कोहल हो कि फैट हो कोलेस्ट्रोल हो ये सब कौन कह ना आउ बेसिकली कौन हम ना एक्सेस गुड़ाक सब ब्लड रहिबो एंड जेहेतु ब्लड रे कोलेस्ट्रोल अधिका रहिबो फैट अधिका रहिबो एंड ऑब्वियसली कौन हम ना बेसिकली हमर जो आर्टेरी रहिला आर्टेरी रो लुमेन रो डायमीटर टा कौन करिवो स्मॉल करि दबो एंड लुमेन रो डायमीटर स्मॉल हो जो माने दैट इज आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जिवो आर्थेरोस्क्लेरोसिस हेले ऑब्वियसली कौन हम दैट इज हार्ट मसल को सफिशिएंटली ब्लड जाई पहुंच परिबनी एंड हार्ट मसल को जदी सफिशिएंट ब्लड जीवनी तो दैट इज ऑक्सीजन भी भल से पहुंच परिबनी कहीं हम जानि छ ब्लड रो काम हो ऑक्सीजन सप्लाई करे हेल्प करे तो आर्टेरियल लुमेन रो डायमीटर छोट हो जो ना हार्ट मसल को पहुंच परिबनी सो दैट हार्ट पेन चेस्ट पेन स्टार्ट हो जहाँ हमें एंजिना पेक्टोरिस बोली कहि पारे और हार्ट अटैक भी हो पारे तो फास्ट फूड केते मायोकार्डियल इस्चेमिया बा जहाँ को हमें हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोली कहि पारे तो फास्ट फूड रो केते इंपैक्ट देखुता फास्ट फूड को तुम खाइबो लिवर फैटी लिवर हबो जहाँ पर इंसुलिन एंट्री करि परिबनी ना ग्लूकोज भी कन्वर्टेड परिबनी ग्लाइकोजेन को तो ब्लड रे एक्सेस ग्लूकोज रहबो डायबिटीज मेलिटस हबो एंड एक्सेस फैटी एंड एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फैट खाइबो माने फैट कोलेस्ट्रॉल एगुडा सब ब्लड रहइबो देन फैट कोलेस्ट्रॉल जतले ब्लड रहइबो एमान कोन करिवे ना आर्टरी रे एक्युमुलेट हेबे एंड ऑब्वियसली आर्टरी एक्युमुलेट हो माने दैट इज कोन होबो ना लुमेन रो डायमीटर टा स्मॉल हो जिवो जहाँ फल रे कि डिपोजिशन ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फैटी एंड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल तो बेसिकली कोन होबो ना आर्टरी लुमेन रो डायमीटर टा स्मॉल हो जिवो एंड जहाँ फल रे हमें ताको कोचे आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्थेरोस्क्लेरोसिस ले जो हार्ट रो मसल को हमरो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होबार थिला सो ड्यू टू द less diameter of lumen of artery so obviously the blood will not reach to the heart muscle or indirectly we can say that oxygen will not reach to the heart muscle so that the heart attack or the myocardial infarction will occur and this type of disease is called as coronary artery disease so ये type of problem so that liver is the cost organ in your body तो liver को cure रखिया गले we should avoid the fat related food just like फास्ट फूड्स आउ किछि नै तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो माने बेसिकली एगुडा खाउछ जे फास्ट फूड गुडा को तो से सब जिंस खाया रे प्रिवेंट करो बहुत खराब तो तुमर फैटी लिवर हबो एंड बहुत प्रॉब्लम हबो एबे प्रॉब्लम न होले भी लेटर स्टेज रे हबो एंड अल्कोहल हमें जिते कंज्यूम करिया दैट इज अल्कोहल रो डायरेक्ट इंपैक्ट इन आवर लिवर मु तो जमा नहीं क्वीन निबू मोर होची फास्ट फूड होची मो जीवन तो ए हला रखिबो लिवर रो भी अदर फंक्शन अछि जेमति डिटॉक्सिफाई करि परिबो डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन एंड आल्सो दैट इज अमोनिया को यूरिया रे कन्वर्ट करे एंड आल्सो दैट इज ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन रे कन्वर्ट करे तो केते सिवियर फंक्शन लिवर रो ए मजा रे कहली कि जो कौन सेटा फास्ट फूड वो जीवन बोली फास्ट फूड मते खाएनी
एते मु फास्ट फूड खाएनि हो टिके टिके तो एटा सब मन रखिबो हला एटा मन रखिबो हमें पढ़िया अमोनिया यूरिया करती को ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड रिलीज करती आकु नै कि बढ़िया क्वेश्चन पत्र सब aquatic amphibian aquatic ammonotelic reptiles birds and land snails it important some amount of urea may be written in the kidney matrix of some of these animals to maintain the osmolality kichi amount of urea okay and the last line is important reptiles birds and land snails and insect excrete nitrogenous waste as the uric acid in the form of pellet and a paste pellet and a paste आकार that is reptiles माने birds माने and land snails जो माने रहिले तो से माने कोन होती ना बेसिकली सेमानकर नाइट्रोजन वेस्ट टाकू यूरिक एसिड फॉर्म रे रिलीज करंती पेलेट एंड पेस्ट फॉर्म रे with the minimum loss of water and these organisms are called as uricotelic so ammonia urea and uric acid मन रखिबो ammonotelic किए यूरियोटेलिक किए यूरिकोटेलिक किए हैला आ नेक्स्ट रे हम पढिबा दैट इज को ऑर्गेनिज्म मानकर कोन होची एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहिला तो से विषय पढ़िया देन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़िया बट एबे दैट इज आज क्लास रे हम एतिक पढ़िया नेक्स्ट क्लास रे पूरा भलसे दैट इज आ परठु पढ़िबा हैला आज क्लास रे एतिक नेक्स्ट क्लास रे प्रॉपर्ली या पर स्टेप गुडा पढ़िया सर ये स्टेटमेंट नीट रे आस्तला यस 100% तमे देखो नीट रो पीवाई के क्वेश्चन देखो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हम पढ़िथिले मु तमर सब जगह क्वेश्चन भी तमरो दैट इज करिछि एंड किछरा क्वेश्चन बाकी रहि गेला मु त कहिथिल तुम कमेंट कर जणायो बोली एंड डायरेक्टली तुम देखो जहां भी जहां पढ़िथिले एंड मु जहां जहां कहूछि यदि पीवाई के क्वेश्चन न पढ़िथिबो ताले मते कहइबो 100% पढ़िथिबो पूरा लाइन एम्स रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देखिबो पूरा डायरेक्ट एतिकी लाइन पढ़िछि दैट इज ए सब लाइन गुडा पूरा पढ़िछि mammal states that is ammonia is produced by the metabolism is converted to the urea in the liver जाके यूरिया साइकिल एगुडा सब पढ़िछि तो पूरा देखो पीआई के क्वेश्चन 100% पढ़िथिबो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड चैप्टर को हम सारिया नेक्स्ट क्लास रे आ पढ़ी करी आ बाकी जोडा रहिला जहां जहां पढोछे से सब तुम रिवीजन करूथा डेली बेसिस रे प्रैक्टिस करूथा जो टारगेट रे हम अच्छे कि ओयूटी 2025 हो कि मान नीट 2025 हो से टारगेट को फुलफिल करिया पे तमे डेली बेसिस रे पढुता टच अप जमा छाडनी पिला बहुत परिश्रम करूछथि किछि मैटर करेनी दैट यू आर रीडिंग इन ऑनलाइन और ऑफलाइन so matter करे कि that is how much time you are giving to your study that's important no matter you are studying in online or offline तो भल से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो हाँ क्वेश्चन ठीक अछि पीओए के क्वेश्चन कर दबा संगे संगे जीएफआर कोन ये सब कोन करिया तो बोनीफिशेस एक्वाटिक एम्फीबियन एक्वाटिक इंसेक्ट एमन सब जदी अमोनोटिलिक रेप्टाइल्स लैंडसन एवडा मन रखियो बाकी नेक्स्ट क्लास रे करियो हैला चलो ए क्लास रे एतिकी नेक्स्ट क्लास रे दैट इज भलसे हम प्रैक्टिस करिया एंड क्वेश्चन उडा करिया चलो प्रज्ञा नेक्स्ट क्लास रे पढिया संतोष शुभांशी सोनालिसा सौम्यलिप्ता चलो ठीक अछि औ तमे बाकी प्रैक्टिस करू थाओ क्वेश्चन वगैरह आउ नेक्स्ट क्लास रे देखा हबो चलो शुभांशी अनुश्री संस्थिता सोनालिसा